used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. जी हाँ, सभी को नमस्कार। दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे थे ल्यूसेंट की बुक। तो ये आपके सामने अगला जो वीडियो है हम लेके आए हैं, दूसरा अध्याय कंप्यूटर का विकास। देखिए, जब तक हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नहीं ना तो उसके क्वेश्चन आंसर में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा अगर लेना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्या देखते हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीकों को बदल डाला है। यह लकड़ी के एबेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। यानी कि आज क्या चल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है। दोस्तों, शुरू वो कहाँ से हुआ था? अबाकस से। क्वेश्चन हमारा यहीं से निकल आता है कि पहले स्टार्टिंग वाला कंप्यूटर कौन सा था? अबाकस था। तो अभी पढ़ लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, देखते हैं इसे। ओके, कंप्यूटर का इतिहास। अबाकस। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबाकस का उपयोग किया जाता था। अबाकस एक यंत्र है। इसका उपयोग आंकिक गणना, कौन से दोस्तों? अर्थमेटिक कैलकुलेशन, आंकिक, ठीक है, के लिए किया जाता था। गणना तारों के में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है? तार है। इन तार में ये मोती पिरो रखे हैं। गिनती करनी है तो एक मोती को इधर कर दिया, दूसरे को कर दिया, तीसरे को, ऐसे गिनती करना है। ठीक है, इसके हिसाब से ये एक तरह का कंप्यूटर था। लेकिन अगर आज हम एकदम बोले कि आज का जो वर्तमान कंप्यूटर को हाथ में लेके भाई ये कंप्यूटर है, और फिर ये लकड़ी का डब्बा दिखा दे, बोले ये कंप्यूटर है, कोई विश्वास नहीं करेगा। एक्चुअल में ये स्टार्टिंग का कंप्यूटर था जिसका क्या नाम था? अबाकस था। और निर्माण कहाँ हुआ? चाइना, चीन में हुआ। ऐसा काम वही करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है दोस्तों पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर या कहीं इसका पास्कल लाइन, ठीक है, प्रथम गणना मशीन। कौन सी? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ, कौन दोस्तों? ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, उस कैलकुलेटर में एंटरलॉकिंग गियर्स, कौन से? एंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, 0 से 9 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कभी भी 9 के बाद 0 नहीं आता। 0 से शुरू होता है, 9 के ऊपर खत्म होता है। तो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ घटा करने में सक्षम था। यानी कि ये जो पास्कल था ना, पास्कल कैलकुलेटर, जिसको बनाया किसने था? ब्लेज पास्कल ने। यह केवल जमा घटा का कार्य ही करता था। अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसी कारण इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। अगला कौन सा आया? अगला है दोस्तों एनालिटिकल इंजन। देखिए, एनालिटिकल इंजन सन 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, किसने? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन, यानी कि ऑटोमेटेड वीविंग, भाई बुनाई करते हैं ना, बुनाई जिसमें स्वेटर बुनी जाती है, कपड़े बुनाई होते हैं, उसकी बात कर रहा है। स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया। यानी कि धातु का जो प्लेट है ना, उसमें छेद किया गया, उसे पंच किया गया, जो कपड़ों की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। तो उसे भी भाई कंप्यूटर बोल दिया गया दोस्तों। ठीक है, सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, कौन भाई? चार्ल्स बेबेज की बात आ गई है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन, भाई डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। और इसी को ही आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हरमैन होलर्थ और पंच कार्ड। हरमैन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए, सन 1880 में लगभग होलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया था और आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था, जो कि आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने होलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस
टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार भी किया था। किसने किया था? हरमैन होलर्थ ने भाई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि इनियाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एच आइकॉन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क वन आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनियाक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है और दोस्तों इसका सन भी पूछा गया है। ठीक है, का निर्माण हुआ था, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यानी कि पहला पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? इनियाक था। ठीक है, आगे क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ईडीएसएसी यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ईडीएसएसी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश यानी कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और आंकड़ा यानी कि डाटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस के अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवेक वन। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दोस्तों। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है, यूनिवेक को। 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स समाहित थे। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब्स याद आ गई होगी? नहीं आई तो देख लेते हैं। ओके, ये देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। अभी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख लेते हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ हुई हैं दोस्तों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, इसके जो गुण हैं वो आगे हैं सारे के सारे, उनको पढ़ लेते हैं, यहाँ रीड करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रथम पीढ़ी और उसकी विशेषताएं। देखिए, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी हुई है ना, उसकी विशेषताएं और कौन सी क्या क्या हुआ उसमें देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वाह ट्यूब्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था इसके अंदर। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। और एक बात और, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ है ना, उनका टाइमिंग हुआ है दोस्तों, नोट कर लीजिए, 1942 से 1955। कब हुआ है? 1942 से 1955। ये कौन सा टाइम है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जो किसके ऊपर आधारित थे? वैक्यूम निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर आधारित थे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है इसमें अगला पॉइंट? सीमित मुख्य भंडारण यानी कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता थी ना, वो सीमित थी दोस्तों। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनकी स्टोरेज क्षमता थी वो सीमित थी, लिमिटेड थी दोस्तों। नेक्स्ट, मंद गति से इनपुट और आउटपुट, ये बहुत स्लो वर्क करते थे। इनका इनपुट जो था वो बहुत स्लो था, इनका जो आउटपुट निकलता था वो भी बहुत स्लो था। वो इनका आकार बड़े बड़े कमरों की तरह आकार होता था। अगला क्या है? निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये जो भाषाएं होती थी ये सारी की सारी निम्न लो लेवल की थी दोस्तों, और आज क्या है? हाई लेवल की भाषाएं चल रही हैं। नेक्स्ट, ताप नियंत्रण में असुविधा, यानी कि जब ये वर्क करता था तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती थी, इस वजह से ताप नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल वर्क होता था, जिसको ठंडा करने के लिए कूलर चलाए जाते थे, पानी की ठंडी हवाएं छोड़ी जाती थी। ओके, नेक्स्ट, उपयोग, इसका उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उदाहरण कौन कौन से हैं भाई? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसका उदाहरण क्या है? IBM 650 और यूनिवेक। ठीक है, ये क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। अभी चलते हैं दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका पहला पॉइंट क्या है भाई? पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थी। दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स आ गए, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग होने लगा। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का इस्तेमाल होने लगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता है ना उसमें अभी थोड़ी वृद्धि हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, तीव्र इनपुट और आउटपुट की जो है ना स्पीड है वो भी बढ़ गई थी। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल की जो भाषा इस्तेमाल होने की, कोबोल और फोर्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोबोल और फोर्ट्रॉन कौन सी भाषा है? हाई, उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों। और एक पॉइंट और इसमें यहाँ छूट रहा है बताना, इसने लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा कोई बात नहीं। इसका टाइमिंग क्या था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइमिंग दोस्तों 1955 से 1964 के बीच में। कब? 1955 से 1964, ये था दूसरी पीढ़ी के। और पहली पीढ़ी का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं, 1942 से 1955, ये था पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। और ये है दोस्तों दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका, सेकंड जनरेशन वाले का अगला पॉइंट क्या है? आकार और ताप में कमी, इसका आकार भी छोटा हो गया और टेम्परेचर भी हाई नहीं होता था। तीव्र और विश्वसनीय, इसका जो काम करने की स्पीड है वो तीव्र थी और विश्वसनीय, यानी कि आंकड़े सही देता था। नेक्स्ट, बेंच ओरिएंटेड उपयोग, यानी कि बिलिंग्स में इसका इस्तेमाल होने लगा, पेरोल प्रोसेसिंग में होने लगा, इन्फेंट्री फाइल में होने लगा, ठीक है, अपडेशन, डाटा अपडेशन के लिए इसका प्रयोग होने लगा। अभी भाई इसके उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों? इसका उदाहरण है IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1606, ये कंप्यूटर के नाम है, ये सब के क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट, एक बार फिर देख लीजिए इसका सारा पॉइंट। भाई पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। दूसरे में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। अभी तीसरी पीढ़ी में चलते हैं भाई। तीसरी पीढ़ी कब से शुरू हो जाएगी? 1964 के बाद में। तो पहला पॉइंट क्या है? इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग। भाई तीसरी पीढ़ी के अंदर क्या होने लगा? इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट क्या था? चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में इस्तेमाल होने लगा। भाई इसकी जो स्टेट है ना, सॉलिड आ गई, हार्ड बॉडी। ओके। नेक्स्ट, अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, तीव्र, छोटे और विश्वसनीय, यानी कि छोटे भी हो गए साइज, फास्ट भी वर्क हो गए और विश्वसनीय भी हो गए। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग होने लगा, जैसे अभी आपको बताइए फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये हाई लेवल की भाषाएं थी, ठीक है, और लो लेवल की भाषाएं उसमें होती थी किसमें? भाई पहली पीढ़ी के। नेक्स्ट, रिमोट प्रोसेसिंग, भाई रिमोट से अभी इस्तेमाल होने लग गया। टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब किस में आ गए? तृतीय पीढ़ी। अभी तृतीय पीढ़ी आ तो गई, लेकिन इसका टाइम तो हमने आपको बताया नहीं, इसने भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसका टाइम था दोस्तों 1965 से 1974 के बीच, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, पहली पीढ़ी कब बताई? 1942 से 1955, दूसरी 55 से 64, तीसरी आपके सामने 64 से 74। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। इनपुट आउटपुट को नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने लग गए। उपयोग कहाँ होने लगा? एयरलाइंस में, रिजर्वेशन में, सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, इन सब में इस्तेमाल होने लग गया भाई तृतीय पीढ़ी का। क्यों? इसमें इंटीग्रेटेड चिप आ गई, छोटी छोटी चिपें आ गई। नेक्स्ट, अभी शुरू हो जाता है हमारी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। दोस्तों चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसके पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं ये कब इसका स्टार्टिंग हुआ। भाई 1975 से, 1975 से टिल नाउ, आज तक ये चौथी पीढ़ी के चल रहे हैं। पांचवी पीढ़ी का विकास किया जा रहा है, अभी हो नहीं पाया है दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है चौथी पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का पहला पॉइंट आ जाता है VLSI। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने लगा। किस में? फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट, उच्च और तीव्र क्षमता वाले भंडारण यानी कि हाई कैपेसिटी, तीव्र, फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता, ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे, कहीं से भी माल खरीद ले भाई। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, यानी कि अभी छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए भाई। देखो आपके हाथ में मोबाइल है, ये मिनी कंप्यूटर तो है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लग गए। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में क्या था? इंटीग्रेटेड चिप था। अभी चौथी में क्या आ गया?
माइक्रो प्रोसेसर आ गया। दूसरी में क्या था, ट्रांजिस्टर्स थे। पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स था। ओके, यही तो थे पॉइंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के, आप पैसा भेजते हो, मैंने आपको पैसा भेजा, आपने मुझे भेज दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, कितना फास्ट हो गया। व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग, डेली व्हाट्सएप चलाते हैं, नहीं छोड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ओके, उदाहरण कौन कौन से हैं, IBM PC, XT, Apple II, ये सब किसके उदाहरण हैं, चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन के दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के उदाहरण हैं। अभी चलते हैं पांचवी जनरेशन। ओके, पांचवी जनरेशन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखिए, ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण उपयोग, किसका, ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण उपयोग। देखो, पांचवी जनरेशन जो है ना, उसकी तैयारी चल रही है, हम उसमें चल रहे हैं, अभी घुसे हैं, ठीक है, उसके हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन अभी हम उसमें पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाए हैं पांचवी जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट, ईमेल, WWW, इन सब का विकास हो गया। ठीक है, आकार में बहुत छोटे हो गए, तीव्र हो गए, उपयोग करने में आसान हो गए। ठीक है, ओके, चलाने में आसान हो गए, इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग होने लगा। अभी उदाहरण कौन कौन से, IBM नेटवर्क, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे किसके हैं, ये पांचवी पीढ़ी के उदाहरण ही तो भाई। ठीक है, 1975 से। ओके, अभी आगे पढ़ लेते हैं, ये सब देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन आंसर करने के बाद में लास्ट में इसका छोटा सा वीडियो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ओके, यहाँ से हम अपने क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम गणना कैलकुलेटर है, यानी कि पहला गणना करने वाला कैलकुलेटर, भाई हमने आपको बताया था चीन में बना था, कौन सा, अबाकस। पहला गणना वाला कैलकुलेटर कौन सा, अबाकस, जिसमें तार में मणिये पिरो रखे थे। नेक्स्ट, पैकमैन नामक सुपर कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, भाई मैं जब छोटा था ना, अभी तो मेरी 42 ईयर्स एज चल रही है, मुझे याद है मैं छठी क्लास में जब था, यही तकरीबन 93 92 के आसपास, तो उसमें हम लोग कंप्यूटर सीखते थे, और प्राइवेट स्कूल में था, तो वहाँ पे हमें गेम खिलाया जाता था, पैकमैन गेम, टुट 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 करके खेलते थे। तो भाई याद आ गया मुझे, भाई पैकमैन नामक सुपर कंप्यूटर का काम क्या था, भाई खेल के लिए था। किसके लिए, खेल के लिए, आप भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने बनाया था पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, हमने पहले इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ा था ताकि क्वेश्चन सोल्व कर सके। पहले बार पंच कार्ड का इस्तेमाल किसने किया था, भाई इसमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। पंच कार्ड का पहला बार इस्तेमाल करने वाला कौन थे, हरमैन होलार्थ, हरमैन होलार्थ, पढ़ा था ना हमने, होलार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था, भाई वो कौन सा कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर जिसका वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था, वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है भाई, देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, निम्न स्तर पर संप्रेषित, यानी कम्युनिकेट करना, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन PC की सही व्याख्या करता है। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों, देखिए सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हाँ सही है, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो, बिल्कुल सही है भी। नेक्स्ट, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, बिल्कुल सही भाई, ये सभी सही, यानी कि PC का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, लैपटॉप क्या है दोस्तों, लैपटॉप क्या है, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, हाँ बिल्कुल सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, बिल्कुल सही। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आस के, हाँ लैपटॉप वही तो होता है, छोटे हल्के जो सूटकेस में लेकर कहीं भी चल दें, भाई ये सही है, ये सारे के सारे सभी है ना, ये सही है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सुपर कंप्यूटर
एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। हाँ, तीव्र काम करता है लेकिन महंगा है। हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना कंप्यूटर, उससे महंगा है। बिल्कुल सही बात है। बड़े संगठनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सुपर कंप्यूटर की हमारे घर में तो कोई ज़रूरत है नहीं, शायद आपके में भी ना हो, लेकिन आपकी जब कंपनी खुलेगी, आप मालिक वहाँ पे होंगे, तो आपको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। ठीक है, ओके। तो ये सभी के सभी पॉइंट सही है सब सुपर कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पूछा इसने कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, गलत। देखिए, एक तो होता है लैपटॉप, एक होता है पाम टॉप। ठीक है, ये पाम टॉप कंप्यूटर जो है ना, हल्का और जेब में आ सकता है, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। ये हल्का होता है मानते हैं, लेकिन जेब में नहीं आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने, जिसे कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर आपको अभी बताया था कि भाई सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है ना, सबसे तेज होता है, महंगा होता है, बड़ा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप में हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये कंप्यूटर तो है, डिजिटल है ना, बिल्कुल डिजिटल है भाई। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर आ जाएगा। कौन सा? सामान्य रूप में जो है ना, डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, CRAY क्या है? दोस्तों, ये एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या होगी? भाई क्या होगी? पांचवी पीढ़ी। दोस्तों, यही तो हम बोल रहे थे कि पांचवी पीढ़ी में हम चल रहे हैं। हमारे पास अभी कुछ उसके अगर 100% बोले तो 2-4% ही वर्क हो पाया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी बना नहीं पाए हैं पूरी तरह। ठीक है, तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होगी? इनकी मुख्य विशेषता जो होगी ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए, घर घर उपयोग। अभी हमारे घर में तो देखो कंप्यूटर इतने हैं नहीं। कंप्यूटर बोले तो भाई हर घर की एक बेसिक जरूरत पड़ जाए। यानी कि देखिए, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, लेकिन क्या एक गरीब परिवार, उसके पास मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या उसके पास कंप्यूटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या होगी? भाई घर घर उपयोग होगा। यानी कि हमें कोई भी काम करना होगा ना, तो कंप्यूटर्स के माध्यम से होगा भाई। ठीक है, आने वाले समय में देख लेना, गरीब से गरीब परिवार के पास भी आपको कंप्यूटर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता बोले तो यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, इन्हें लैपटॉप कहा जाता है। आपने देखे होंगे, आपके पास जो लैपटॉप है, वो आप पोर्टेबल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और यूजर के लिए सुविधाजनक भी है। ठीक है, तो लैपटॉप इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों, आईसी चिप्स, ठीक है, इनके लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। चिप्स के ऊपर आपने देखी होगी सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, ध्यान दिया होगा कभी? हाँ, चिप्स जो होती है ना, उसके ऊपर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है ना, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, वहाँ से मल्टी प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हो गया था दोस्तों। और तीसरी पीढ़ी का हमने आपको टाइमिंग भी बताया था
क्या टाइमिंग था दोस्तों तीसरी पीढ़ी का? तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1965 से 1974 के बीच में थे दोस्तों। कब थे? 1965 से 1974। और इनमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, तीसरी पीढ़ी आईसी, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब्स, और चौथी पीढ़ी क्या चल रही है? माइक्रो प्रोसेसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मोल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मोल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया बेल प्रयोगशाला में दोस्तों। कहाँ? बेल प्रयोगशाला के अंदर। फॉरेन कंट्री भाई, देख लेना कहाँ होगा। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसे किस नाम से जाना जाता है? पाम टॉप? नो। प्रोसेसर? नो। कैलकुलेटर? नो। पंच कार्ड मशीन? ना। तो इनमें से क्या है? ये हो जाएगा। इसे प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता था। प्रोटोटाइप। क्या? प्रोटोटाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? दोस्तों विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। याद रखना भाई, 1976 में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? भाई व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर का, छोटा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता कौन? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो भाई सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, महंगा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी पावर होती है डाटा संग्रह करने की। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? दोस्तों भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ना, एक सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। नेक्स्ट, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पूर्व बोले तो पहले। फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। फोर्ट्रॉन, कोबोल, अभी हमने आपको पढ़ाया था ना, हाई लेवल की भाषाएं, उच्च लेवल की भाषाएं, कौन से? फोर्ट्रॉन, कोबोल। कब बताया था? दूसरी पीढ़ी में। याद कर लीजिए भाई। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा? चौथी। यहाँ हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का। ठीक है। नेक्स्ट, टेली प्रोसेसिंग और टाइप शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, ओके, का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? चौथी। ठीक है दोस्तों, चौथी पीढ़ी। और चौथी में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। अबाकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ दोस्तों? चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? 31। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खालिस्तान दोष था। भाई क्या दोष था उसके अंदर? क्या कमी थी? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था ना, बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा था, जल्दी गर्म हो जाता था। ठीक है। और उसका क्या बोलते हैं कि भाई गर्म भी जल्दी होता था, बड़ा भी आकार था, कार्य करने की क्षमता भी कम थी, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ना, उसमें मुख्य घटक क्या चीज़ है दोस्तों? भाई इनमें था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या था? आईसी। एक बार फिर याद कर लेते हैं मेरे भाइयों। देखिए, पहली पीढ़ी क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर्स। तीसरी पीढ़ी आईसी। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर। हो गया याद? कोई बात नहीं, हो गया याद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। दोस्तों कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? देखिए, डिजिटल,
हाँ बिल्कुल सही है, होता है। एनालॉग भी होता है, माइक्रो और मिनी नहीं कहेंगे, कार्य पद्धति बोला है। डिजिटल और एनालॉग दो तरह के होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे डिजिटल घड़ियाँ होती है ना, और एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, जैसे जब टायर के अंदर हवा भराते हैं तो एक सुई घूमती है ना, एनालॉग कंप्यूटर उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादा ब्रीफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। यानी कि कितनी चिप लगाई जाए कि वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाए? 80,386, 80,386 अगर चिप्स लगा दी जाए सुपर चिप्स का प्रयोग करके, तो वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है? दोस्तों टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होती है? माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है दोस्तों, 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। 1,00,000 संक्रियाएं, काउंटिंग्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट, आईएमएसी एक प्रकार का है। आईएमएसी क्या है? एक प्रकार का मशीन है दोस्तों। क्या है? मशीन। क्वेश्चन नंबर 38, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था दोस्तों। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइल, गेम, फ्लॉपी, सीडी, गति। गति जो है ना, वो क्या है? कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ना, उसमें क्या घटक था दोस्तों? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा निर्वात ट्यूब्स। प्रथम में क्या था? निर्वात ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स था। दूसरे में क्या था? याद कीजिए, याद कीजिए। ट्रांजिस्टर। तीसरे में क्या था? आईसीज। चौथे में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन से प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन से प्रकार नहीं है? देखो, माइक्रो कंप्यूटर होता है, हाँ बिल्कुल। मिनी कंप्यूटर भी होता है, हाँ। सुपर मिनी भी होता है, बिल्कुल। सुपर मेन फ्रेम भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर तो भाई नहीं होता ना। क्वेश्चन नंबर 42, अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? जो अंकीय कंप्यूटर होता है ना दोस्तों, वो भाई करोड़ों, कितनी? करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, ठीक है। कितनी कर सकता है? करोड़ों गणनाएं। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है? सुपर मिनी कंप्यूटर की बात कर रहा है भाई। 5,00,000। कितनी? 5,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है? देखो, ग्रह कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर में, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत कंप्यूटर भी आता है, लैपटॉप भी आता है, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर ये नहीं आता। एटॉमिक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था जोसेफ मेरी के द्वारा। किसने? जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? मैं कई बार बता चुका, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कौन सा क्वेश्चन पहुंच गए? हाँ, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वान न्यूमैन का रहा है। न्यूमैन भी बोलते हैं कई जगह इसको, वान न्यूमैन। नेक्स्ट, प्रथम अंकीय कंप्यूटर में के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? ब्लूप्रिंट शब्द आ गया बेटा, क्या? सॉरी भाइयों, क्या आ गया? ब्लूप्रिंट आ गया यहाँ पे शब्द। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक किसका योगदान रहा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर भाई, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। याद कर लो भाई, रट्टा लगा लो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आईसी की पूछ रहा है भाई।
इंटीग्रेटेड सर्किट का जो चिप का विकास किया था ना, J.S. किल्बी ने किया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVVI। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगी होती है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सिलिकॉन की परत लगी होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की देखी होगी, सिलिकॉन की परत। सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? बेंगलुरु, बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली दोस्तों। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है? दोस्तों चुंबकीय डिस्क के ऊपर किसकी परत लगी होती है? आयरन ऑक्साइड की लगी होती है दोस्तों। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सर्वाधिक शक्तिशाली है? भाई सुपर कंप्यूटर ही होगा, और कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 54, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। यानी कि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? परिकलन क्षमता बहुत तेज होती है, वृहत यानी कि बहुत ज़्यादा स्मृति, यानी कि मेमोरी भंडार संग्रह करने की क्षमता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति दोस्तों, एक और शून्य। ठीक है, द्विआधारी अंक पद्धति कौन सी है? एक और शून्य के आधार पर होता है डिजिटल में। ठीक है, आपने देखे होंगे डिजिटल में जो फिगर्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उससे पहले शून्य बन जाती है, तो ये सब एक और शून्य के ऊपर ही घूमता रहता है। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किन संस्था ने किया था? तो भाई भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDEC ने किया था। किसने किया था? CDEC ने किया था। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ यानी कि IC इंटीग्रेटेड चिप के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ? भाई IC जब आई थी तो कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो गई थी? हमने आपको कई बार बताया है, IC कौन सी पीढ़ी में आई है? तृतीय पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में क्या था भाई? ट्रांजिस्टर्स थे। पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थे। चौथी पीढ़ी में क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ओके। नेक्स्ट, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वृहत एकीकृत परिपथ, बहुत बड़ा एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे IC कहा जाता है। क्या? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को IC कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा डिवाइस ओब्लिक उपकरण हाथ पकड़ ओब्लिक हैंडल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो कौन सा करता है भाई? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए PDA सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? PDA। क्वेश्चन नंबर 62, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने दोस्तों 62 क्वेश्चन फिर कर लिए हैं भाग नंबर 2 में, और ये उसकी की है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी ये पूरा चैप्टर क्या था मैं उसको हल्का सा आपको दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं उसका जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, उसे एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए।
यहाँ पर दिखाया गया है अबाकस, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था 2000 यानी कि 3000 BC के आसपास। ठीक है दोस्तों, पास्कल कैलकुलेटर सब कुछ दिखाया हुआ है, आराम से इसे पॉज कीजिए और देख लीजिए। दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।